रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास आज जो विषय रखने जा रहा है, छठा उपदेश, आत्मिक उन्नति का मुख्य तीसरा साधन सेवा। बड़ा सुंदर गुरुदेव के दोहे पर आता है, साची सेवा जब मिले मन को भया आनंद, मंगत सेवा धर्म से पायो परम दुआंद। साची सेवा जब मिले मन को भया आनंद, मंगत सेवा धर्म से भयो गुबार द्वंद। कितना सुंदर मेरे गुरुदेव ने इस दोहे में फरमाया कि सच्ची सेवा जब मिलती है तब हमारे मन में क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। कहा गुरुदेव ने, मंगत सेवा धर्म से भयो गुबार द्वंद। कह रहे हैं जब मन के अंदर आनंद आ गया तो हमारे जितने भी भरम हैं, गुब्बार हैं, सब जो है उनका नाश हो जाता है। अब बात चलती है कि सच्ची सेवा किसे कहते हैं या सच्ची सेवा क्या है। कहते हैं कि जो सेवा परम पिता परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर की जाती है वो सच्ची सेवा है। एक मुहावरा अक्सर यूज किया जाता है कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। क्यों कहा गया? कहते हैं मेवा क्या होता है? कहते हैं मीठा होता है, और मेवा मीठा होता है और शक्तिशाली भी होता है। कह रहे हैं जब मेवा खाएंगे तो शक्तिशाली बने, और जब शक्तिशाली बनेंगे तो सही तरीके से हम सेवा कर पाएंगे। पर उसमें भी कंडीशन है कि हम उस परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर ही सेवा करें। कहते हैं चाहे हम वो लौकिक सेवा हो, चाहे अलौकिक सेवा हो, चाहे कैसी भी सेवा हो, चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे वो बर्तन साफ करने की सेवा हो, चाहे वो विद्यार्थियों को पढ़ाने की सेवा हो, कह रहे किसी रूप में भी कोई भी सेवा हो, पर वो सेवा अगर मन से की जाती है, किसी प्रकार के नाक चढ़ाकर, मुंह चढ़ाकर, सच्चे मन से नहीं की जाती है, तो कहने लगे वो सेवा सच्ची सेवा नहीं। वो सेवा हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए कर रहे हैं। कह रहे जिसमें हम परमात्मा को प्लस करते हुए, परमात्मा को हाजिर नाजिर जानते हुए जो हम सेवा करते हैं, कहते हैं वो सच्ची सेवा है। अब बात चलती है कि कौन सी सेवा सेवा नहीं है। अब बात चलती है कि अगर सेवा करते समय मन में रौब वाली भावना पैदा हो कि मैं तो सेवादार नहीं हूं, मैं तो सरदार हूं, जब ये मन के अंदर भाव पैदा हो जाता है, कह रहे सेवा को सेवादार बन के करना चाहिए, सरदार बनकर नहीं करना चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि अगर सेवा करते समय मन के अंदर रौब वाली भावना हो तो वो सेवा सेवा नहीं है। कह रहे सेवा करते समय
करते वक्त मन में नम्रता पनपे, निर्माण होकर सेवा करें, कोई भी सेवा हो। जैसे दास ने पहले बताया है कि चाहे वो संगत की सेवा हो, चाहे यज्ञशाला की सेवा हो, चाहे जोड़े साफ करने की सेवा हो, कह रहे हैं नम्र भाव, नम्रता भाव रख के, काइंड होकर, कह रहे हैं अगर हम सेवा करेंगे तो वो सेवा है। अन्यर्थ वो दूसरी सेवा जिसमें हमारे मन में नम्रता नहीं है, तो वो सेवा सेवा नहीं है। कहते हैं फिर अहंकार करके जो सेवा की जाती है कि मेरे से तो ज्यादा यहाँ पर कोई सेवा कर ही नहीं सकता, जो इस संगत के अंदर कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, मेरे से अच्छा कोई वाणी पाठ ही नहीं कर सकता। कह रहे हैं इस प्रकार की सेवा भी अहंकार की सेवा है, वो भी सेवा सेवा नहीं। कहते हैं फिर सेवा कौन सी, कह लेंगे जिसके अंदर शुद्ध कमाई की द्वारा अगर हम सेवा करते हैं तो वो सेवा है, अशुद्ध कमाई की सेवा भी सेवा नहीं है। दास इसको एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा इस बात को क्लियर करने का प्रयास करेगा। कहते हैं एक व्यापारी था, उसने किसी से 500 रुपए लेने थे। उसने कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया और वो जो 500 रुपए का जो उसने लिखा पढ़ी कर रखी थी उसके आगे एक जीरो बढ़ा दिया। उसको 5,000 रुपए बनाकर और वो कोर्ट में पेश किया गया मुकदमा। उसने अच्छे वकील कर वो मुकदमा जीत गया और वो 5,000 रुपए उसे मिले। अब उसके मन में भाव आया कि मुझे 5,000 रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ है, मैं क्यों ना इसका प्रसाद बना के संगत की सेवा में लेके जाऊं। कहने लगे वो प्रसाद बना के, प्रसाद की देग बनाकर गुरुद्वारे में ले गया। भाई जी से कहा, भाई जी ये मैं प्रसाद लेके आया हूं संगत के लिए, आप मेरे लिए अरदास कर दीजिए। भाई जी ने कहा ठीक है। भाई जी जैसे ही अरदास करने लगे, भाई जी से ढंग से अरदास ही नहीं हो पा रही थी, बार बार उनका मन भटक जाता था। तो भाई जी ने, जो सेवादार भाई थे, उन्होंने उससे पूछा प्रेमी से, प्रेमी ये तू कौन सी कमाई का जो है ये तू प्रसाद लेके आया है। तो उसने कहा कि मैं तो, मुझे प्रॉफिट हुआ था। उसने कहा किस टाइप का प्रॉफिट हुआ था, तू उस परमात्मा के दरबार में तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा अगर तू सही सही नहीं बताएगा। तो जो प्रेमी वो प्रसाद की देग लेके आया था वो घबरा गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे सेवादार जी मैंने इस तरह किसी से 500 रुपए लेने थे, उसका मैंने जीरो बढ़ा के 5,000 रुपए ले लिए हैं और उसकी मैं ये प्रसाद की देग लेके आया हूं। तो भाई जी ने कहा इसीलिए मैं अरदास नहीं कर पा रहा था, तू ऐसा कर इस प्रसाद को ले जा और ये किसी के मुंह भी मत लगाना, इसको कहीं फेंकना भी नहीं कि अगर इसको कोई चिड़िया पक्षी भी अगर वो इस प्रसाद को खाएंगे वो भी अंधे हो जाएंगे। इसको कहीं गड्ढा खोद कर इस प्रसाद को वहां दबा देना। कहने लगे ये जो हम सेवा करते हैं ये भी हमारी हक ईमान की कमाई की सेवा होनी चाहिए, अनवा सेवा नहीं होती। तो कह रहे सेवा जो होती है, कहने लगे वो हमारी हक हलाल की कमाई की होती है। अब महापुरुष बताते हैं कि सेवा कितने प्रकार की होती है। तो कहते हैं सेवा दो प्रकार की होती है, एक निष्काम सेवा, एक सकाम सेवा। अब सकाम सेवा क्या है, कहने लगे जो हम अपने अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो हम काम करते हैं या उनके कार्य के लिए कोई सेवा करते हैं, कह लेंगे वो सकाम सेवा है। कहने के वो सेवा फल देने वाली नहीं है। तो महापुरुषों ने दूसरी प्रकार की सेवा बताई, निष्काम सेवा। तो ग्रंथ श्री समता विलास में मेरे गुरुदेव क्या फरमान करते हैं निष्काम सेवा के ऊपर। प्रश्न नंबर 111 पर वचन नंबर 61 पे मेरे गुरुदेव फरमान करते हैं, निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने कि निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है।
कामना युक्त जो सेवा है वह अंधकार को बढ़ाने वाली है, जिसका दास पहले ही बता चुका हुआ है। कहा वह अंधकार को बढ़ाने वाली है, यानी मोह और मान की गिरफ्तारी देने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता जब तक निष्काम सेवा ना धारण करे। आगे बताते हैं मेरे गुरुदेव वचन नंबर 64 पर, निष्काम भावना से जो जो अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। इसको फिर दास एक बार पढ़ता है। गुरुदेव ने कहा, निष्काम भावना से जो जो अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। यानी सील, संतोष, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतकरण में प्रकट होते हैं, जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। कितनी बड़ी बात मेरे गुरुदेव ने बताई। कहा जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं, इसी साधन का नाम असली भक्ति या बंदगी है। कह रहे निष्काम सेवा जो है सबसे श्रेष्ठ सेवा बताई गई। हम सेवा तो करते हैं, क्या हम निष्काम सेवा करते हैं? बड़ा सुंदर गुरुदेव की वाणी में भी आता है, नदी नीर उजला करे, सब दुर्गंध ले बहाए, ऐसे भाव निष्काम से तो पर की सेव कमाए, तन मन को निर्मल करें, जो पर की सेवा दारे, भरम स्वार्थ अगन से सो जन उतरे पारे। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने कि निष्काम सेवा क्या है? कह रहे हैं जिस प्रकार से नदी का जल हमको एकदम साफ दिखता है, कहते हैं हमारी सारी गंध को, मैल को वो बहा कर ले जाती। क्या हमसे कोई अफजाना लेते हैं? क्या हमको उसका कोई भुगतान करना पड़ता है? कह रहे नदियां पूरे संसार की प्यास को बुझा रही हैं, क्या वो हमसे कोई टैक्स वसूल करती है? आज हम अपने घर में अगर एक पानी का कनेक्शन लेते हैं तो उसका बिल हमारे पास आ जाता। हमारे घर के अंदर सीवर है तो सीवर टैक्स दिया जाता है। कह रहे कि कोई भी जो कार्य हम करते हैं उसका सबका हमको देना पड़ता है। कह रहे लाइट का एक बल्ब ले ले, हम कनेक्शन ले ले तो उसका भी हमको चार्जेस देना पड़ता है। कह रहे सूरज और चंद्रमा किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, कह रहे वृक्ष किस प्रकार से हमें छाया प्रदान कर रहे हैं। कह रहे ये सेव क्या है कि सब निष्काम सेवा है, इसमें किसी प्रकार की कामना नहीं। हमको भी जो सेवा करनी है उसका स्वरूप निष्काम होना चाहिए। कह रहे निष्काम सेवा जब हम करेंगे तो गुरुदेव ने हमको बता दिया है, कह रहे सच्ची बंदगी और भक्ति यही है। जब हम निष्काम सेवा करेंगे
कहते हैं हम अगर किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई दीन दुखी हमारे दरवाजे पर आ जाता है, हमारे मन के अंदर कोई कामना ना हो, हम उसकी देखें कि ये वाकई में ही सेवा करने लायक प्राणी है कि नहीं। कह रहे हैं अगर हम निष्काम भाव से उसकी सेवा करेंगे तो हमारे मन के अंदर शांति पैदा होगी। कह रहे हम हॉस्पिटल्स में जाएं, जो पीड़ित हैं उनका इलाज करवाएं, उनकी सेवा करें। हम विधवाओं के लिए आश्रम बनवाएं, उनकी मदद करें। जो परिवार अपनी बालिकाओं की शादी नहीं कर पाते, कह रहे उनके लिए हम धन अर्पण करें, उनकी सेवा में योगदान दें। कह रहे हैं ये सब सेवाएं क्या हैं? कह रहे हैं ये सब सेवा निष्काम सेवा के अंदर ही आती हैं। कहते हैं हम लोग सेवा तो करना चाहते हैं, पर हमारे मन में जो है सब अपने और अपनों के लिए ही हम सब सेवा करते हैं। कह देंगे वो सेवा सेवा नहीं। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर बताया, कहा जीना है उसका भला जो जिए किसी और के लिए, मरना है उसका भला जो मरे किसी और के लिए। कह रहे अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, अपने तन को तो हम भी पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, कुत्ता भी पाल रहा है, जानवर भी पाल रहा है। कह लगे हमारे और उसमें फर्क क्या है? कह लगे हमें परमात्मा ने सद बुद्धि विवेक दे रखी है, सेवा का जज्बा दे रखा है, तो हमको कौन सी सेवा करनी चाहिए? कह रहे हैं दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। हर वक्त जैसे हम दूसरे तीसरे हफ्ते सुनते हैं, मनोज मिश्रा जी कहा करते हैं कि प्रेमियों छोटी छोटी सेवा करें। किस प्रकार की छोटी छोटी सेवा? कि चिड़ियों को दाना डालें, चींटियों का जहां उनके घोंसले हैं वहां पर आटा डालें, छोटे छोटे मटके लेकर चिड़ियाओं के लिए पानी का प्रबंध करें। कह रहे ये छोटी छोटी सेवाएं जो है ना, ये निष्काम सेवा है। अपने साथ इस सत्संग के अंदर दूसरे प्रेमियों को इसके साथ जोड़े। कह रहे कि ये भी बहुत उच्च कोटि की सेवा है। कह रहे ये सब सेवा जो है कौन सी सेवाएं हैं? कह रहे ये निष्काम सेवाएं हैं। अब बात आती है कि सेवा से क्या प्रभु के दर्शन होते हैं? कहते हैं बिल्कुल हकीकत है कि सेवा से प्रभु ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं अंगद देव जी ने किसकी सेवा की? कह रहे पानी की सेवा करी, अपने गुरु के लिए, गुरु अमरदास के लिए। कितने वर्ष तक उन्होंने उनकी सेवा करी। गुरु अमरदास जी ने जब उनको पता लगा कि गुरु अंगद देव जो है सिर पर ऐसे ही बाल्टी लेकर चले आते हैं, तो उन्होंने 1 रुपए का सिक्का दिया, कहा कि ये तू रख ले अपने सिर के नीचे, इसकी ना तू वो ले लेना, जो सिर पिटरी बना लेना, और उसके ऊपर तू ये बाल्टी रख के तब मेरे लिए पानी लेके आना। तो गुरु अंगद देव जी ने क्या किया? कहने लगे वो उसी की पिटरी बना ली 1 रुपए के सिक्के की, उस पर ही बाल्टी रख कर ले आते। जब गुरु अंगद जी, जब गुरु रामदास जी को पता लगा, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये तेरे सिर पर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो आपने मेरे को 1 रुपए का सिक्का दिया था, मैं पिटरी तो लाया नहीं, उसी को मैंने पिटरी बनाकर ये सिर पर आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो कहने लगे सेवा ऐसी होनी चाहिए। तो गुरु अंगद देव जी को क्या हुआ कि गद्दी प्रदान कीजिए, वो पातशाही के गुरु बने। कहते हैं कि दूसरी सेवा किस प्रकार की? कह रहे सबसे उच्च कोटि की सेवा माँ बाप की सेवा बताई गई। कह रहे माता पिता की सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। हमारे घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, क्या हम उनकी ओर देखते हैं? हम सेवा करते हैं, हम क्लबों में जाते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, हमारे नाम का गुणगान हो। कह रहे हैं ये सेवा। कह लगे वो सेवा सेवा नहीं, वो सकाम सेवा है। तुझे अपना मान अपमान मान के लिए तुझे वो सेवा करानी है। कह रहे हैं सच्ची सेवा माँ बाप की सेवा है। कह रहे हैं एक नौजवान अपनी माता पिता की रोजाना सेवा करा करते। कह रहे बिना नागा उनको नहलाना धुलाना, उनके पांव धोने, उनके पांव दबाने, कह रहे प्रतिदिन का उसका कार्य था।
कह रहे परम पिता परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए, वो उनके दरवाजे पर आ गए, उनका दरवाजा खटखटाया। वो नौजवान अपने पिताजी के जो है पैर दबा रहा था। नौजवान को बुलाया कि बालक इधर आओ। उसने कहा आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा इंतजार करो, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। तो कह रहे हैं प्रभु साक्षात बाहर खड़े रहे। फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई आओ, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं। उन्होंने, उसके पास एक ईंट थी, उनने, उस नौजवान ने ईंट सरका दी। कह लगे आप इस पर आसन ले लीजिए, जब मैं अपने माता पिता की सेवा से फारग हो जाऊंगा तब मैं आपकी की बात सुन सकता हूं। तो कह लगे परम पिता परमेश्वर खुद चलकर उस सेवा का आनंद लेने के लिए आए कि ये बालक नौजवान कितनी जो है निष्काम सेवा कर रहा है। कह रहे हैं वो आज भी कुछ बताते हैं लोग कि महाराष्ट्र के अंदर वो मंदिर आज उसी अवस्था के अंदर बना हुआ है जिस प्रकार से उस नौजवान ने ईंटा सरका के उस भगवान विट्ठल जी भगवान को आसन दिया था। कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष मूर्ति जो है आज भी महाराष्ट्र के अंदर मंदिर बना हुआ है। कह रहे हैं सेवा इतनी उच्च कोटि की होनी चाहिए। कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ जो हमको सेवा बताई वो माँ बाप की सेवा बताई। दूसरी सेवा बताई लोक हित की, कि हम लोक कल्याण के, लोक कल्याणकारी कार्य। आज हम क्या लोक हित में कितनी सेवा करते हैं, कितना हम लोग अपना दसवंध लोक हित में देते हैं, किस सेवा भाव में हम अपना धन को लगाते हैं। कह रहे महापुरुषों ने बताया कि लोक हित में हमको भी सेवा कार्य करना चाहिए। प्याऊ बनवाएं, लाइब्रेरी खुलवाएं, जो हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर जाते हैं उनकी सेवा करें। कह रहे ये सब सेवाएं जो है लोक हित के लिए, लोक कल्याणकारी है। गुरुदेव ने अपने वचनों में खुद ये बात कहा है कि हमको लोक हित के लिए सेवा करनी चाहिए। कह रहे वो सर्वश्रेष्ठ जो है सेवा है। कहते हैं कि सेवा से और क्या मिल सकता है। कह रहे सेवा करने से जो तेरे मन के विकार हैं, कह रहे हैं वो शुद्ध होते हैं। जब हमारे मन के विकार शुद्ध होंगे तो हमारा ध्यान किस ओर लगेगा? परम पिता परमेश्वर की ओर, उस मालिक की बंदगी की ओर। कह रहे नहीं, जब तक हमारे अंदर विकार भरे रहेंगे तब तक हम वो सेवा नहीं कर पाएंगे। कह रहे इससे, सेवा करने से हमारे विकारों का नाश होता है। अंत में गुरुदेव ने दोहों में फरमाया है, सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से, हरि भरम विष खान। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से, हरि भरम विख खान। क्या फरमाया मेरे गुरुदेव ने? कहा सेवा तुल नहीं धर्म है। अब ये धर्म क्या है? कह रहे हैं गुरुदेव ने बड़ा सुंदर ग्रंथ श्री समता विलास में फरमाया है कि धर्म का यथार्थ मतलब ये है कि जिस चीज को हम धारण करते, हमें क्या धारण करना है? कह रहे हैं हमें सच्ची सेवा को धारण करना है। कह रहे जब हम सच्ची सेवा धारण करेंगे तो हमारा सच्चा धर्म बनेगा, और जब सच्चा धर्म बनेगा तो हमारे अंदर जितने विख की खाने हैं, जो हमारे अंदर परत दर परत बल और मैल भरी हुई है, कह रहे उसका नाश होगा। समय हो गया है, दास क्षमा चाहेगा। कोई गलती हो तो दास को क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।